अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले नरगिसी कोफ्ता की बिरयानी पसंद बनाई थी जो आप सबको बहुत पसंद आई थी। और मैंने आज नरगिसी कोफ्ता का सालन बनाया है। इसे नरगिसी कोफ्ता कड़ी भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मैंने नरगिसी कोफ्ता में सिर्फ कीमे के अलावा बाकी स्पाइसेस के अलावा भी वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल की हैं। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी भी इस्तेमाल किया मैंने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और मेरे ये नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। मैंने इनमें बिल्कुल भी कोई अंडा या फिर कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐसा नहीं डाला था। मैंने कीमा अच्छी तरह वॉश करके फिर उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बीफ कीमा है, 500 ग्राम बीफ कीमा है। इसको मैंने पहले चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया था। सिर्फ कीमा चॉप करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच गरम मसाला है और एक छोटा चम्मच जो है टीस्पून इसमें नमक डाला है मैंने। और एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कोरिएंडर सीड्स डाले हैं, ये भी एक छोटा चम्मच है। और 1/4 कप डाला है मैंने ऑयल। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, एक छोटा चम्मच है। और ये काली मिर्चें हैं, ये हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने। ये सब स्पाइसेस ऐड करके फिर मैं इनको चॉप कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा चॉप हो गया हमारा कीमा स्पाइसेस के साथ। अब इसमें मैंने क्रस्ट की हुई शिमला मिर्च डाली है, छोटी सी गाजर डाली है और बंद गोभी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। मैं इनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैंने अंडों को टिश्यू के साथ ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद आप इनके हाफ़ पीसेस भी कर सकते हैं और इसके साथ फुल एग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनके हाफ़ पीसेस कर लिए थे। हाफ़ पीसेस को मैंने ऐसे कीमा को प्लेन करके उस पे एग रख के तो फिर मैंने कवर किया था। कवर बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, कहीं भी स्क्रैचेस ना आए। आप फुल एग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमने अच्छी तरह इनको कवर कर लिया एग को कीमे के साथ। अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज को काट के हाफ़ कप ऑयल में फ्राई कर लिया। डार्क ब्राउन नहीं करना है आपने, लाइट गोल्डन सा कलर होना चाहिए प्याज का। ज़रा सा गोल्डन कलर होगा तो आपने इसको अलग से निकाल लेना है। हम इस प्याज को टमाटोज़ के साथ ग्राइंड कर देंगे। 5 से 6 टमाटर हमने लेने हैं, उनके साथ हमने इसको ग्राइंड कर देना है। और जो बाकी ऑयल बचा था उसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हो पेस्ट। जब ये पेस्ट का कलर चेंज होगा, अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन होगा, तो हमने इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर और जो प्याज हमने डाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब इस मसाले को अच्छी तरह हमने पकाना है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने रेड मिर्चें, और 1 टीस्पून के बराबर डाली है मैंने नमक। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड करें, कम अगर पसंद है तो कम ऐड करें। इस मसाले को अच्छी तरह हमने पकाना है। और हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे इसमें। ये आधा कप दही था। दही ऐड करने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह पकाना है मसाले को, ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये देखें हमारा ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अब हम चूल्हा ऊंचा करके थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और मसाला हमारा रेडी हो गया था। और इसके बाद हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। कोफ्ते ऐड करके आपने हल्के हल्के हाथों से अपने इसको हिलाना है, बहुत तेज़ी से नहीं हिलाना है, ताकि फ़ौरन ये फटना शुरू हो जाएंगे। आपने आराम आराम से इनको हिला के तो फिर दम पे रखना है। आपने कोफ्ते डाल के टोटल 30 मिनट के लिए रखना है। पहले 15 मिनट आप रख के कोफ्ते को दम पे, उसके बाद ये जितना पानी कीमा छोड़ेगा उसमें पक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो 15 मिनट के बाद आपने दोबारा पानी ऐड करना है। देखिए कोफ्ते पलटा के हमने मसाले के साथ अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। ये 15 मिनट के बाद हमने आधा कप पानी ऐड किया है, ताकि हमने कीमे को भी अच्छी तरह गिलाना है। ऐड करने के बाद हम इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और धनिया वगैरह सब्ज़ मिर्चें जो कुछ आपने डालना है डाल के 15 मिनट के लिए फिर दोबारा अपने दम पे रख देना है। पंद्रह मिनट के बाद हम देखें कोफ्ता कड़ी हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं फटे हैं कोफ्ते, रेडी हैं। आप इन्हें नान के साथ भी खा सकते हैं, और दावत पे बनाएं, सबको बना के खिलाएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।